नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। किस तरह से चुनाव आयोग के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे थे कि कैसे चुनाव आयोग 5 राज्यों में, जहां पर 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, यहां पर चुनाव हो रहे थे, लेकिन कोरोना के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ रही थी और चुनाव आयोग बैठ करके देखता रहा। बेशर्मी के साथ में बैठ करके चुनाव आयोग देखता रहा और इसीलिए जम करके चुनाव आयोग की आलोचना हो रही थी। लेकिन उसके बावजूद कहीं पर कोई खास एक्शन नहीं लिया गया। लोग सवाल पूछते रहे कि एक और देश में कोरोना के नाम पर लोगों को नियम तोड़ने पर उनके चालान काटे जा रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में धड़ल्ले से लाखों लोगों के बीच में रैलियां करते हैं। अमित शाह रैलियां करते हैं, ममता बनर्जी रैली करती है, राहुल गांधी रैली करते हैं, तमाम लोग रैलियां कर रहे हैं। ये लोग सवाल पूछ रहे थे, लेकिन ऐसे में देर आए दुरुस्त आए। किस तरह से मद्रास हाईकोर्ट के जज ने, संजीव बनर्जी, उनको सलाम ठोकना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह से मद्रास हाईकोर्ट के इस जज ने इलेक्शन कमीशन को लताड़ा है, यह याद रखा जाना चाहिए कि कैसे इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है और इसके लिए उनके ऊपर मर्डर का, हत्या का मुकदमा क्यों न चला दिया जाए। यह चुनाव आयोग के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है। और किस तरह से आप देख रहे हैं, लगातार चुनाव आयोग के बारे में कहा जा रहा था स्वतंत्र संस्था है, ऐसे में क्यों वो सरकार का एक पछलुग्गू बनकर के काम कर रहा है, ये लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट के जज संजीव बनर्जी ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। लंबा फैसला है लेकिन शानदार बात कही है और इसलिए इस खबर का एक एक शब्द वो सुनने लायक है। सुनिए कि अपने फैसले में उन्होंने क्या कुछ कहा है। और बड़ी खबर यह है कि उन्होंने कहा है, मद्रास हाईकोर्ट के जज ने कहा है कि अगर आपने 2 मई को, जिस दिन वोटिंग की काउंटिंग होनी है, अगर काउंटिंग से पहले अगर आपने ब्लूप्रिंट तैयार करके नहीं दिया तो हम वोटिंग की काउंटिंग नहीं होने देंगे। यह कहा गया, हम काउंटिंग नहीं होने देंगे, मतगणना नहीं होने देंगे। यह बड़ी बात है। शायद अब तक इतनी बड़ी बात किसी हाईकोर्ट के जज ने चुनाव आयोग के लिए नहीं कही होगी, लेकिन यहां पर मद्रास हाईकोर्ट के जज ने यह बात कही है। उन्होंने क्या लिखा है, आज तक की खबर आप देखिए। कोरोना की दूसरी लहर के लिए मद्रास हाईकोर्ट की इलेक्शन कमीशन को लताड़, अफसरों पर मर्डर चार्ज तक की बात कही। कहा है कि आपके ऊपर मर्डर का चार्ज क्यों ना लगाया जाए। देश में चल रही दूसरी कोरोना की लहर के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर 2 मई के लिए सही प्लान नहीं बनाया गया और उसे लागू नहीं किया गया तो वो काउंटिंग को रोक सकता है। यह बात कही गई है। चुनाव आयोग पर मद्रास हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी, कोविड की दूसरी लहर के लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, यह हाईकोर्ट ने कहा है। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस बनर्जी ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग ही कोरोना की दूसरी वेव के लिए, लहर के लिए जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर अगर मर्डर चार्ज लगाया जाए तो गलत नहीं होगा। यह लाइन जो है वो बड़ी लाइन है। 2 लाइनें इसमें बड़ी है कि एक तो इनके ऊपर अगर हत्या का मुकदमा लगा दिया जाए, चुनाव आयोग के अधिकारियों के ऊपर हत्या का मुकदमा लगा दिया जाए तो इसमें गलत नहीं होगा। यह पहली बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात कि अगर आपने 2 मई से पहले हमें ब्लूप्रिंट तैयार करके नहीं दिया कि कैसे आप रोकथाम करेंगे, काउंटिंग के दिन क्या क्या आप उपाय करेंगे, अगर आपने हमें यह सही से नहीं बताया तो हम काउंटिंग नहीं होने देंगे आपकी। यह बड़ी बात है। अदालत में जब चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि उनकी ओर से कोविड गाइडलाइन का पालन किया गया, वोटिंग डे पर नियमों का पालन किया गया था, इस पर अदालत नाराज हुई और पूछा कि जब प्रचार हो रहा था तब चुनाव आयोग दूसरे प्लेनेट पर था क्या। ये देखिए कितने भारी भरकम शब्दों का जो है वो इस्तेमाल किया गया चुनाव आयोग के लिए मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से। चुनाव आयोग कह रहा है कि पूरे नियम कायदों का पालन किया गया है, लेकिन हाईकोर्ट ने पूछा कि जब प्रचार हो रहा था, लाखों लोग जमा हो रहे थे, तब आप इसी धरती पर, इसी ग्रह पर थे या दूसरे ग्रह पर चले गए थे, ये पूछा है। अदालत ने कड़ी चेतावनी के साथ इस बात की भी चेतावनी दी है कि अगर 2 मई को कोविड से जुड़ी हुई गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ और उसका ब्लूप्रिंट नहीं तैयार किया गया तो वह मतगणना पर रोक लगा देंगे। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि स्वास्थ्य का मसला काफी अहम है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अदालत को यह याद दिलाना पड़ रहा है कि इस वक्त में हालात कैसे हो गए हैं कि जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और यहां पर अदालत ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि अगर 2 मई को आपने पूरी गाइडलाइन का ब्लूप्रिंट खाका तैयार करके हमें नहीं दिया तो हम आपकी काउंटिंग नहीं होने देंगे। और ये दुख की बात है कि ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसके लिए कोर्ट को आपको कहना पड़ रहा है। ये नाराजगी भी कोर्ट ने जो है वो अपनी जताई है। हाईकोर्ट ने अब चुनाव आयोग को निर्देश दिया है
कि वो हेल्थ सेक्रेटरी के साथ मिलकर के प्लान बनाना चाहिए और काउंटिंग डे की तैयारी करनी चाहिए। हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल तक प्लान बनाकर देने के लिए कहा है। तो ये हाईकोर्ट ने कहा है कि आप 30 अप्रैल तक पूरा प्लान बनाइए, हेल्थ सेक्रेटरी के साथ में बैठिए, क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये पूरा ब्लूप्रिंट खाका तैयार करके हमें दीजिए। और 30 अप्रैल तक का इसमें समय दिया गया है। देखिए 5 राज्य, जहां पर 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, इन 5 में चुनाव हुआ। भारी भरकम भीड़ जमा हुई। नरेंद्र मोदी जी ने तो यहां तक कह दिया था कि मैंने अपने जीवन में इतनी बड़ी भीड़, दूर दूर तक भीड़, जहां तक देखूं वहां तक भीड़, ऐसी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी। ऐसी बात वो कह रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि पूरा पालन किया गया है। इसीलिए हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि आप क्या दूसरे ग्रह पर थे? इतनी भीड़ जुटा रहे थे ये नेता लोग और आपको कहीं पर दिखाई नहीं दिया, आपने कहीं पर टोका नहीं, और आप कह रहे हैं कि पूरा नियम कायदों का पालन किया गया है। और इसीलिए जो है वो बड़ी फटकार लगाई। देखिए मुद्दा बिल्कुल साफ है कि हाईकोर्ट, चाहे वो दिल्ली का हो, हाईकोर्ट चाहे वो मद्रास का हो, वो अपना पूरी तरह से, चाहे बॉम्बे हाईकोर्ट हो, वो अपना पूरी तरह से फर्ज निभा रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि उनके अंदर क्या हिम्मत है, क्या ताकत है, और वो क्या फैसला ले सकते हैं। काउंटिंग रुकवाने तक का फैसला वो ले सकते हैं, वो इस बात को कह रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहां है? सुप्रीम कोर्ट कहां है? देश के लोग इस बात को पूछ रहे हैं। देश के लोग इस बात को कह रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को अब इधर से रिटायरमेंट लेना, उधर से पद लेना, क्या अब यही काम बाकी रह गया है? क्या सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह के हालात हैं देश के अंदर, ये नहीं दिखाई दे रहे? दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा कि जो ऑक्सीजन रोकेगा हम उसको उल्टा लटका देंगे। ये दिल्ली हाईकोर्ट के शब्द हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सुनवाई के लिए जो है ये मसला पहुंचा चुनाव आयोग का, तो सुप्रीम कोर्ट ने आगे डेट दे दिया। और देखिए यहां पर जो मद्रास हाईकोर्ट है वो कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट वो कैसे फटकार लगा रहा है, ये बड़ी बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहां पर है, ये अपने आप में जो है सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल जिस तरह से चुनाव आयोग के लिए यहां पर कड़ी फटकार लगी है और कहा गया कि 2 अप्रैल को वोटिंग तक नहीं होने देंगे, आपके ऊपर हत्या का मुकदमा नहीं लग जाए तो इसमें गलत नहीं होगा, ऐसी बातें मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज भी अपने जूनियर जजों से कुछ सबक लेंगे और जनता के हित में, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश सर्वप्रिय है, जनहित सर्वप्रिय है, और अगर जनता के हित में सुप्रीम कोर्ट ने कोई सबक नहीं लिया तो यकीनी तौर पर उसकी साख पर सवाल खड़े होंगे। लोगों के मन में शंकाएं हैं, लोगों के मन में दुख है, और लोग अब भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला जरूर लेगा, क्योंकि सरकारें नाकाम हो रही हैं। और ऐसे में बेलगाम होती सरकारों के ऊपर अगर कोई लगाम डाल सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी कहां है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा, इस बात का सबको इंतजार है। बहरहाल जिस तरह से मद्रास हाईकोर्ट ने आईना दिखाया है, जम करके लताड़ा है, और जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट इससे पहले जो है वो लताड़ चुका है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ ही ऑनलाइन न्यूज इंडिया की 24 घंटे खबरें पढ़ने के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया की वेबसाइट पर भी जरूर जाएं। वेबसाइट का पता है www.onlinenewsindia.co.in। ये ऑनलाइन न्यूज इंडिया की वेबसाइट का पता है, और वेबसाइट पर जाकर के आप हर खबर को, जिन खबरों को हम यहां पर जगह नहीं दे पाते हैं, उन सभी खबरों को आप वहां पर जाकर के पढ़ सकते हैं। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में जो घंटी है, बेल है, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।